हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समझाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ मशीन्स का, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यार हिंदी में अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझे तो क्या है। फ्रीडम का मतलब है आज़ादी और डिग्री का मतलब है हद, कि आपको कितनी हद तक आज़ादी मिली है। सेम यही चीज़ लागू होती है आपकी किसी भी मैकेनिज़्म के अंदर। उसको कितनी फ्रीडम मिली है, यानी उसको कितनी आज़ादी मिली है कि वो मोशन कर सके, उसका मेजर है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज़्म। यहाँ पर मैकेनिज़्म की बात हम स्पेशली करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको जनरली बताऊँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ अ पेयर is defined as the number of independent relative motions, both translational and rotational, a pair can have। अब ये भैया इंग्लिश में बहुत तगड़ा सामान है। ये ऐसा लिख डाला है कि अगर आपने इसे पढ़ लिया ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आगे बढ़ लो। लेकिन मैं इसे समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर मैं ये एक्सेस लेता हूँ, जैसे हमारे नॉर्मल एक्स वाई और जेड एक्सेस होते हैं, तो अगर कोई भी बॉडी मैं 3D में बनाता हूँ, यानी किसी 3D प्लेन पर अगर मैं ये बॉडी है इसे बनाया है, तो उसके कितने मोशंस हो सकते हैं। ये एक्स एक्सेस में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई एक्सेस पे भी ट्रांसलेट कर सकता है और जेड एक्सेस पे भी ट्रांसलेट कर सकता है, और ये एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकता है, ये जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकता है, ये वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट हो सकता है। तो उसको कितनी आज़ादी मिल रखी है। पहली आज़ादी एक्स में घूमने की, दूसरा जेड में घूमने की, वाई में घूमने की, एक्स में रोटेट होने की, वाई में रोटेट होने की, जेड में रोटेट होने की। तो जो एक फ्री बॉडी है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक स्पेस के अंदर कितना होता है, 6 हो गया ना। 2 एक्स पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, 2 वाई पे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, एंड 2 जेड पर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अब यहाँ पर जब हम मैकेनिज़म्स की बात करेंगे जनरली, यहाँ पर हम 2D मैकेनिज़म्स की बात करने वाले हैं। तो अगर हम किसी एक्चुअल बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो क्या होगा। 6 तो हो गया आपका बिल्कुल फ्री बॉडी का, लेकिन अगर कोई भी मैकेनिज़्म होती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट मतलब बाधाएं, कि आपने उसके मोशन में कितनी बाधाएं डाली हैं, कितना उसको रोका है कि वो अपने 6 वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम से बच सके, यानी वो पूरी की पूरी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ना दिखा सके, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म एक ऐसा लिंक का कॉम्बिनेशन है जो कॉन्स्ट्रेंड मोशन करता है, डिफाइंड मोशन करता है। उस डिफाइंड मोशन के लिए हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब उस रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी असर पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मैकेनिज्म के लिए हम, जैसे हमने 3D प्लेन लिया था, यहाँ पर मैंने y को इसलिए छोटा बनाया क्योंकि हम बेसिकली 2D प्लेन में ही बात करने वाले हैं। तो जब 2D प्लेन में बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई बॉडी है 2D प्लेन के अंदर, ये क्या क्या कर सकती है। ये x के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है, ये z के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है, और y एक्सेस के अबाउट ये जो y एक्सेस आप देख रहे हैं नीचे छोटा सा, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि सिर्फ 3 तरीके के मोशन पॉसिबल हैं, 2 ट्रांसलेशनल और 1 रोटेशनल। तो यानी किसी भी एक प्लेन के अंदर किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3। मान रहे हो ना बात को, 3 हो सकती है। अब जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट्स बताए थे लोअर पेयर के और हायर पेयर के, जो इससे पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, यानी जो लोअर पेयर होते हैं, बेसिकली लोअर पेयर किसी भी एक बॉडी के अंदर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो, यानी वो एक प्लेनर बॉडी हो, उसके अंदर 2 रिस्ट्रेन बनाते हैं, यानी 2 बाधाएं डालते हैं। समझ में आपकी 2 बाधाएं डालते हैं, यानी उसके मोशन को 2 तरफ से रोक लेते हैं। अगर उसकी 3 मोशन हो रही हैं तो वो किसी 2 को रोक लेंगे। और ऐसे ही अगर आप हायर पेयर कंसीडर करें, हायर पेयर के अंदर जो मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी क्योंकि हमने 2 रिस्ट्रेंट डाले। ये आपको जब समझ में आएगा, इसका मैंने पूरा का पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है इससे पुरानी वीडियो पर, मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसे समझ लेना। तो
तो यहाँ पर लोअर और हायर पेयर के अंदर जो बेसिकली मोशन का रिस्ट्रिक्शन होता है वो 2 होता है लोअर पेयर के लिए और हायर पेयर के लिए 1 होता है। उसकी वजह से जो अगर हम माइनस करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स को, तो लोअर पेयर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है, क्योंकि आपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से थी और 2 रिस्ट्रेंट डाले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई। और यहाँ पर जब 3 थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से जब आपने 1 रिस्ट्रेंट माइनस कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई आपकी 2। अब हम आगे चलते हैं कि इसे हम प्लेनर मैकेनिज्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी मैकेनिज्म की मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिंक्स बनाए A, B, B, C, C, D एंड D, A। अब ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अगर आप इसे समझे ध्यान से तो एक ही प्लेन में लाई करने की वजह से जो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी इंडिविजुअल, वो सबकी 3 होगी। भाई सारे के सारे एक्स एक्सेस में रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, सॉरी वाई एक्सेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर जेड एक्सेस के अबाउट जो बाहर है, जो ये बाहर वाला एक्सेस आ रहा है, जैसे पेंसिल है तो ये जो बाहर वाला एक्सेस है इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको एक बांध दूं, यानी उनको एक मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मैंने इन सब लिंक्स को जोड़ दिया, टर्निंग पेयर से जोड़ दिया और एक लिंक को फिक्स कर दिया, क्योंकि मैकेनिज्म जब तक नहीं बनता जब तक आप किसी एक लिंक को फिक्स ना करो, क्योंकि जब तक आप किसी एक लिंक को फिक्स नहीं करोगे तब तक उसके अंदर कंस्ट्रेंड मोशन नहीं बनेगा। सारे लिंक्स आपस में एक दूसरे से हिलेंगे डुलेंगे और आपका काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक को जैसे ही फिक्स करा तो आप देख सकते हैं ए बी लिंक जैसे ही मैंने फिक्स करा तो ए डी में क्या बदलाव आया। जैसे पहले ए डी बिल्कुल आवारा बच्चों की तरह इधर उधर घूमता था, जैसे ही उसके घर वालों ने उस पर बाधाएं डालनी शुरू कर दी वो शरीफ बन गया, यानी उसके अंदर थोड़ी सी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो मतलब थोड़ा अपने आप को रोकने लगा, अपनी बुरी आदतों को रोकने लगा। अब जैसे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था ओरिजिनली वो था आपका 3, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक टर्निंग पेयर की एंट्री हुई और ए बी और ए डी लिंक जुड़ गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ जो ये वाला एक्सिस है, ये जो एक्सिस है सिर्फ इसके अबाउट ही रोटेट हो पा रहा है, एक्स और वाई में कोई ट्रांसलेशन नहीं बचा। तो सीधी बात है, इसके अंदर कितने रिस्ट्रेन आए हैं? इसके अंदर रिस्ट्रेन आए हैं आपके 2। अब सेम यही मेथड इनके साथ भी होगा। कितने रिस्ट्रेन आए? 2। इसके इतने रिस्ट्रेन आए? 2। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर ये जो थे ये सब टर्निंग पेयर्स थे, ये सब लोअर पेयर थे, ये लोअर पेयर थे, इनके अंदर यहाँ पर एरिया कांटेक्ट है। तो अगर हम फॉर्मूला निकालें, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं भैया? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ लिंक्स 4। अब एक लिंक आपने फिक्स कर दिया, यानी एक लिंक को तो पूरी तरह मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कर दिया। तो देयरफॉर अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनिशियल 3 इंटू n माइनस 1। 3 थी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक लिंक की, अब n माइनस 1 बचे, क्योंकि अगर ये n होते 4 के 4 की तो है नहीं, एक कम कर दिया क्योंकि एक फिक्स कर दिया, तो 3 इंटू n माइनस 1। अब ये भी फुल नहीं होगी क्योंकि इसमें से हमें अभी टर्निंग पेयर वाले भी माइनस करने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल क्या थी? 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट। यहाँ पर हम एक प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं तो वो 6 की बजाय 3 होगी, क्योंकि एक प्लेन में डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो 3 इंटू n माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अब ये रिस्ट्रेंट्स कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर रिस्ट्रेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं, मतलब ये तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि लोअर पेयर की वजह से 2 रिस्ट्रेंट आते हैं। अब यहाँ पर आप लोअर पेयर गिन लीजिए, 1 2 3 4 मतलब लोअर पेयर बन रहे हैं। अब एक लोअर पेयर कितनी रिस्ट्रेन करता है? 2 रिस्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले को एक जनरल तरीके से लिखे तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2 इंटू लोअर पेयर को अगर मैं लिख दूं P1 और माइनस 1 इंटू P2। अब ये आप सोच रहे होंगे ये आया कहाँ से? ये ऐसे आया
कि जो 3 × n-1 है ये एक्चुअली है आपका जो बेस डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो एक्चुअली में जो टोटल होता है जब सारी चीज़ें फ्री होती हैं, ये जब का है। लेकिन इसमें -1 क्यों लगा है? क्योंकि हमने एक लिंक को असल में फिक्स कर दिया है, इसीलिए ये हो गया n-1। अब 2p1 का मतलब क्या है? क्योंकि एक लोअर पेयर 2 रिस्ट्रेन पैदा करता है, तो p1 कितने करेगा? 2 × p1 रिस्ट्रेन। ये रिस्ट्रेन है, यानी ये बाधा है। अगर एक लिंक यानी एक लोअर पेयर 2 रिस्ट्रेन पैदा करता है तो p1 कितने करेगा? 2p1। तो हम उसमें से उसे माइनस कर देंगे भाई, टोटल जितनी थी उसमें से हम रिस्ट्रेन ही तो माइनस करेंगे, जिससे कि हमारी एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म निकले। तो ये आ जाएगी 2p1। अब ये -1p2 का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हमने खाली लोअर पेयर कंसीडर करा है। अगर हम एक हायर पेयर कंसीडर करते हैं जिसके अंदर एक पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट आता है, तो उसके अंदर हमें एक रिस्ट्रेन मिलता है। अगर हम एक हायर पेयर अटैच करते हैं किसी भी लिंक पे, तो वो एक ही रिस्ट्रेन पैदा करता है। तो अगर वो एक रिस्ट्रेन पैदा करता है, अगर ऐसे p2 लिंक्स हैं तो उसमें कितनी रिस्ट्रेन होगी? 1 × p2। देयरफॉर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म होगी वो होगी 3 × n-1 - 2p1 - p2। ये है सिर्फ 2D मैकेनिज्म के लिए, और हम इसको बोलते हैं ग्रुबलर्स इक्वेशन। अब यहाँ पर एक बंदा आया था कुछ बैक, उसने कुछ नहीं करा भाई, उसने सिर्फ कहा कि भैया मैं तो सिर्फ लोअर पेयर कंसिडर करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हायर पेयर की। उसने वो p2 वाला टर्म अपनी मर्जी से हटा दिया, तो बन गया 3 × n-1 - 2p1। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल पर, जिससे कि मैं आपको इसे ढंग से समझा सकूँ। अब मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इस तरीके से आपका लिंक्स का अरेंजमेंट है, ये आपके ये लिंक्स बना रखे हैं, यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर भी दे रखा है आपका, और ये जो है ये ट्रायंगुलर रीजन में ये भी एक पूरा का पूरा लिंक है, क्योंकि इसके इस और इस लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो ये हम एक ही लिंक कंसिडर कर देते हैं और इसे हम शेड कर देते हैं। तो हमें इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले इसकी फिगर सेम टू सेम चेप देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिंक्स को मार्क करते हैं कि असल में लिंक्स हैं कितने। पहला लिंक जो हमने फिक्स करा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा, ये जो पूरा है, यहाँ सातवां और यहाँ आठवां। अब ये जो फिक्स लिंक है इनके आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, तो हम इनको 1 1 1 1 असाइन कर देते हैं। ये हमने कर दिया। ये हो गई आपकी लिंक्स की मार्किंग, कि आपने पहले लिंक्स को मेंशन कर दिया डायग्राम के अंदर कि कितने लिंक्स हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है, n = 8, ठीक। देयरफॉर n-1 = 7। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम अब देखेंगे नंबर ऑफ लोअर पेयर्स एंड हायर पेयर्स। साफ आपको इसमें दिख रहा है कि इसके अंदर कोई हायर पेयर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कहीं पर भी कोई पॉइंट कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ना लाइन कॉन्टैक्ट दिख रही है, सिर्फ सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट्स ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम काउंटिंग को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक भी है, ध्यान से सुनना जरा, मैं जो बताने वाला हूँ। पहला कॉन्टैक्ट यहाँ, इसे हम मार्क करेंगे 1। दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ, इसे मार्क करेंगे 2। तीसरा कॉन्टैक्ट यहाँ, इसे करेंगे 3, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यह 9वां। अब अगर आप ध्यान से देखें तो असल में 9 कनेक्शंस बन रहे हैं, यानी 9 आपके पेयर्स हैं। लेकिन अगर आप इन 9 को लेंगे आप गलत निकाल पाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आपका कि टर्नरी और क्वाटरनरी, सॉरी टर्शरी गलत था, क्वाटरनरी एंड टर्नरी क्या होते हैं पेयर, क्वाटरनरी और टर्नरी पेयर्स। बाइनरी पेयर मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जब 2 लिंक्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं ये बाइनरी। अब एक से ही अगर 3 जुड़े हैं तो ये हो गया आपका टर्नरी, और अगर 4 जुड़े हैं तो क्वाटरनरी। और एक रिलेशन बताया था कि 1 टर्नरी = 2 बाइनरी एंड 1 क्वाटरनरी = 3 बाइनरी। अब यहाँ पर हम ये पहचानते हैं पहले कि बाइनरी पेयर कितने हैं एंड
टर्नरी पेयर कितने हैं, सबसे ज़रूरी बात है ये। यहाँ पर आपको पहले तो लिंक्स गिनना है, उसके बाद ये गिनना है, पहले तो लिंक्स गिनना है, फिर ये देखना है कि हायर पेयर और लोअर पेयर कितने हैं, और फिर लोअर पेयर के अंदर आपको ये देखना है कि कितने बाइनरी हैं और कितने टर्नरी हैं। अब यहाँ पर बाइनरी कितने आ रहे हैं, 1 2, यहाँ पर बाइनरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्शन है, 2 कनेक्शन है और तीसरा स्लाइडर से कनेक्शन है। यहाँ पर ये टर्नरी पेयर है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हो गए आपके 7 बाइनरी पेयर। अब यहाँ पर एक टर्नरी पेयर आ रहा है, यहाँ पर एक टर्नरी पेयर की वजह से उसे हम 2 बाइनरी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम उसे 2 बाइनरी लिख सकते हैं। देयरफॉर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम f आएगी वो आएगी आपकी 3 × n-1 माइनस 2p1 माइनस 1p2। यहाँ पर ये 0 है, इसे हम काट देंगे। देयरफॉर 3 × n-1 माइनस 2p1 f इज इक्वल टू 3 × n कितना था आपका 8, तो ये आ गया आपका 8 - 1 माइनस 2 × यहाँ पर ये कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। पहले इसको हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7 7 47 20, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 7 के बाद एक टर्नरी पेयर यहाँ पर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, 2 बाइनरी प्लस एक यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर है एक, विच इज इक्वल टू 2 × 7 8 9 10, यानी 10, विच इज इक्वल टू 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर इस पूरी सिस्टम का जो पूरा मैकेनिज्म है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है 1। यहाँ पर ये था कि इस पॉइंट पर टर्नरी है, हमें ये स्लाइडिंग पेयर कंसीडर एज अ बाइनरी ही करना है, वो एक बाइनरी पेयर है स्लाइडिंग, उसको यहाँ से कनेक्ट मत करना, ये पॉइंट और ये डिफरेंट है। इस बॉडी पर देखो, इस स्लाइडर मैकेनिज्म पर देखो, इस पर 3 कनेक्शन आ रहे हैं, 1 2 और एक स्लाइडर इटसेल्फ, ये 3, इसमें ऑब्वियसली बात है अगर आप ऊपर से देखोगे तो 3 कनेक्शंस दिखाई देंगे, एक आपका उसका स्लाइडर, एक 2 उसमें से निकले हुए आपके लिंक्स। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 7 थे आपके एक्चुअल बाइनरी, 2 इसके ऊपर स्लाइडर के ऊपर और ये स्लाइडर और 1 का कॉन्टैक्ट का, तो ये हो गया आपका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब यार रिडंडेंट का भी समझ लो कि रिडंडेंट पेयर असल में क्या होता है। रिडंडेंट पेयर वो पेयर होता है किसी मैकेनिज्म के अंदर जिसका होने या ना होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता। मान लीजिए अगर मैं इसी के अंदर एक इस तरीके से लिंक लगा दूं, अब इस लिंक का कोई काम नहीं है असल में, क्योंकि अगर ये लिंक प्रेजेंट है या नहीं है तो इसका कोई योगदान ही नहीं आ रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम के उसके अंदर। तो जो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर मान लीजिए आपका रिडंडेंट लिंक है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से पहले कि अगर कोई रिडंडेंट लिंक है तो उसे कैसे पहचाने। डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिडंडेंट लिंक को पहचानना बहुत आसान है। आप किसी भी मैकेनिज्म को देखो, अगर आपको कोई ऐसा लिंक मिले जिसके मोशन की वजह से किसी भी पार्टिकल के जो मतलब किसी भी लिंक के मोशन में कोई फ़र्क ना है, उसको मूव करने से कोई फ़र्क ही ना आए, तो वो हो गया आपका रिडंडेंट लिंक। तो जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन बनती है रिडंडेंट लिंक को काटने फाटने के बाद जो आपका नेट निकलता है वो होता है प्लेनर के अंदर 3 × n-1 माइनस 2p1 माइनस p2 माइनस pr, यानी रिडंडेंट लिंक से बने हुए, या कुछ भी आप इसे x y z कुछ भी आप एक इसे वेरिएबल दे सकते हैं कि ये रिडंडेंट लिंक की रिस्ट्रिक्शन है जो रिडंडेंट लिंक ने करी है। तो ये हो गया आज का वीडियो ख़त्म। अब यार पसंद आया तो यार लाइक मारो, और अगर इस पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो। अब इस बटन पर यार तुम उसका डायग्राम बना मारो या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार अब मुझे बस अगली वीडियो बनानी है।